आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करीब करीब 5 महीने के बाद जो है बिहार भाजपा ने अपने संगठन के तमाम जो सिलेक्शन हुए थे नेताओं को उनको जगह दे दी। जी हाँ, करीब 4 महीने तो समय निश्चित तौर पर लगा, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बिरादरी का जो है वो ख्याल रखा गया, वोट बैंक का ख्याल रखा गया। लाजवंती झा प्रदेश के अध्यक्ष रही भाजपा की, अब जो है महामंत्री बना दी गई हैं, प्रदेश की संगठन की जिम्मेवारी दी गई है। अध्यक्ष से महामंत्री का पद लग नहीं रहा है, कहीं की सीढ़ी डाउन आ गई है? नहीं, इसलिए नहीं लग रहा है कि मोर्चा कुछ भी होता है तो पार्टी का एक शाखा है और मूल जो संगठन होती है वो जड़ है। तो अब जड़ के से जुड़ के काम करते हैं तो निश्चित रूप से जड़ से ही सारे शाखाएं निकलती हैं। तो इसमें रह के हम मोर्चा को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और मोर्चा में हम थे तो कंप्लीट एक अलग ही विंग हमारा था कि सिर्फ हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमको हमारा कार्य क्षेत्र बृहद है, हम महिला पुरुष युवा सबके लिए काम इसमें करने का मुझे अवसर मिलेगा, मेरा ये मानना है। मतलब संगठन की जिम्मेवारी है, सामने चुनाव है लाजवंती दी, तो क्या पुरुष बात मानेंगे? वो तो अपनी निश्चित चाल निश्चित चलेंगे। देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन की जिम्मेदारी लेके जैसे ही आप जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित होते हैं और सभी काफ़ी समझदार होते हैं, मेरा ये मानना है। और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया, जिनको जिम्मेदारी दी, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी, जिनको उपाध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनको उसी भाव से देखते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और दूसरी बात है कि ये अपनी कार्य क्षमता और कार्यकुशलता पे भी निर्भर करता है कि आप सीधे एक नाम के महामंत्री बन के जाते हैं या फिर अपनी संगठनात्मक क्षमता को लेके लोगों के पास जाते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पार्टी और संगठन ने मुझे जितना अवसर दिया काम करने का, तो मैं उन सारी अपनी अनुभव को लेते हुए मैं क्षेत्र में जाऊँगी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो हैं वो जो वोट देने वाली महिलाएं हैं वो अपने पुरुषों पे डिपेंड रहती हैं। पुरुष जहां कहते हैं कि वहां यहाँ जाके इस पार्टी को वोट देना है, इस जो ये महिलाओं के ऊपर ये जो दबाव रहता है, इसको कैसे तोड़ेंगी आप? देखिए, थोड़ी-सी मैं आपके विचारों से इतर हूँ, क्योंकि अब महिलाएं अपने विचार से वोट करती हैं। आप पिछले चुनाव से आप देखेंगे 2014 से लेके अभी तक तो महिला पढ़ी लिखी महिलाओं की बात आप छोड़ नहीं, दीजिए, जो गांव में पिकुलियर गांव में नहीं, मैं एकदम गाँव की महिला की बात कर रही हूँ। वो महिला भी अभी पुरुष से पूछ के नहीं जाती है देने के लिए, क्योंकि उनको दिखता है कि हमको अन्न कौन दे रहे हैं, हमको घर कौन दे रहे हैं, हमको आयुष्मान कौन दे रहे हैं, और वो पुरुषों के बात में नहीं आती है। मैं तो गाँव-गाँव जाती हूँ और काफ़ी समय से महिलाओं के बीच में मुझे कार्य करने का अवसर और अनुभव दोनों है। तो वो महिलाएँ सीधे कहती है कि जो मुझे फ़ायदा देगा हम उसके लिए काम करेंगे। भले बाहर से हम किसी को बोल दें कि जो आप कहिएगा वही करें, लेकिन जब हम अंदर वोट डालने जाते हैं तो मेरे नज़र में यही रहता है कि जो मुझे 5 किलो राशन दे रहा है, जो मुझे चूल्हा दिया, जो मुझे आवास दिया, हम उसी को वोट करेंगे। कल प्रधानमंत्री सिवान आए, करीब 10,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को फिर से उन्होंने दिया, लेकिन विपक्ष और तेजस्वी कह रहे हैं कि कुछ ठोस नहीं दिया। देखिए, जो गरीबों का इससे क्या फायदा? जो कुछ नहीं करते हैं ना, हम लोगों में कहता है कि जो भोज नहीं करता है वो दाल ज्यादा सुरखता है, तो वही तेजस्वी जी हैं। अपने रहते तो कुछ किए नहीं, जब उनके पिताजी थे, जब उनके माताजी थे, जब वो खुद थे, तब तो बिहार की जनता को कोई चिंता किए नहीं। बिहार को जंगल राज बना के रखे, अपहरण लूट बलात्कार का अड्डा बना के रखे, और आज जब प्रधानमंत्री जी देने आए हैं और दे के जाते हैं तो उनको कुछ ठोस नजर नहीं आता है। तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत सो देखे तैसी, उनको अपने ही जैसा सब कुछ दिखता है। बिहार की जनता को दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब बिहार आए हैं और वो बहुत सारे सौगात लेके आए हैं और जनता खुश है। बाकी तेजस्वी जी को अपना मन है, अपना जो सोचना है सोचे। प्रधानमंत्री जी 1990 से 2005 की बात आके बिहार में कर रहे हैं। मेरे पिता ने ही पिछड़ी जातियों को बोलना सिखाया। इस बात को कह के वो पिछड़ी जातियों के वोट पे कब्जा करना। उनके पिताजी ने, आप 4 दिन पहले देखे होंगे कि पैर के पास अंबेडकर जी की प्रतिमा रखने का काम किया, उनके पिताजी यही किए हैं। उनके पिताजी का आप तो देख ही रहे हैं कि चारा घोटाला, उनके राज में अपहरण, उनके राज में बलात्कार, उनके राज में लूट, क्या क्या नहीं हो रहा था। और ये कल परसों की बात बता रहे हैं कि पैर के पास हमारे माननीय जो कि जिनको आपकी सारे दलित कह रहे हैं कि भाजपा की चाल है, वो भाजपा ने अपने लोग भाजपा जाके आपके पिताजी
के पैर के पास बाबा साहब का प्रतिमा रख दिया था? आपके पिताजी के लोग ही रखे थे। वो भाजपा का चाल है, वो वीडियो भाजपा का चाल है, तो उनको तो हर चीज भाजपा का ही चाल नजर आता है। कितने को वो समझाएंगे कि भाजपा का चाल है? वो पैर के पास अम्बेडकर जी की प्रतिमा को रखना ये भाजपा का चाल कैसे हो सकता है? ऐसे ही उनका बोलने का है, वो काफी हतोत्साहित हो चुके हैं। बिहार की जनता उनको पूर्ण रूप से नकार चुकी है और ऐसे में वो कुछ से कुछ तो बोलेंगे ही। तो उसी तरह अपनी भड़ास वो बोल के निकाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं दिए। उनके बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की आ रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है, ये आप निश्चिंत रहें इन बातों से। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन चुनाव अभी करीब करीब 4 महीने दूर हैं। लोगों का मिजाज क्या होगा? तीसरे विकल्प की चर्चा चल रही है। ओवैसी और तमाम लोग मिलकर तीसरे विकल्प की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि चुनाव किस तरीके से लड़ना है और पूर्ण बहुमत में कैसे आना है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।